के बारे में ये एग्जैक्टली चीज है क्या? इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। ट्विटर फाइल 1, ट्विटर फाइल 2, ट्विटर फाइल 3 ये लीक हो रही है। क्या ये वेब सीरीज है? दोस्तों, सोशल मीडिया को हम जैसे देखते हैं ना, वो सही मायने में वैसे ही नहीं है। आपको ये लगता होगा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा मिलता है, वही चीजें आगे बढ़ती हैं जो सच्ची होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे सिर्फ वही वायरल हो रहा है आजकल जो कि उस सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए फायदेमंद है। अगर आप कोई ऐसी आवाज उठा रहे हैं, ऐसी चीज बोल रहे हो जो उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के लिए सही नहीं है, उनके बिजनेस के लिए सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उसको डाउन कर देंगे। इसी चीज के बारे में बात करने वाले ट्विटर फाइल्स है क्या? ट्विटर फाइल्स कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कि इंटरनली ट्विटर के स्टाफ में सर्कुलेट होते थे। मतलब जो ट्विटर पे लोग काम करते हैं उनके बीच में कुछ डायरेक्शंस दिए जाते थे, कुछ उनके सीक्रेट्स थे जो इलन मस्क धीरे धीरे लीक कर रहा है। बता रहा है कि भाई ट्विटर में एक्चुअली 2020 के आसपास क्या चल रहा था। उसमें पहला लीक हुआ, उसमें यह बताया गया कि बहुत सारे लोगों को शैडो बैन करने के इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से मिले थे। दूसरे में यह मिला था कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली शैडो बैन किया गया था, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कंटेंट को थोड़ा सा ऐसे डाउन किया गया था, या ऐसा कहा गया था या किसी को फेवर कर दो, या इस तरह की चीजें ना ट्विटर में हो रही थी, जो कि अब इलन मस्क ने रिवील कर दी। और इलन मस्क ने कहा कि हम ट्विटर में एक ऐसा ऑप्शन लाएंगे कि कोई इंसान एक्चुअली अगर शैडो बैन है तो उसको पता रहेगा कि वो शैडो बैन है और वो अपील कर सकता है ताकि वो अपना वो बैन हटवा सके। शैडो बैन एक बहुत ही डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट कर रहा है या कुछ भी डाल रहा है, उसको ये एक्चुअली पता नहीं होता कि वो शैडो बैन है। शैडो बैन होता क्या है? किसी के भी कंटेंट को ऊपर ना बढ़ने देना, किसी की भी ट्वीट को ट्रेंडिंग पे ना जाने देना, या उसका रीच कम कर देना ताकि उसकी आवाज दब जाए। ये किसी भी वजह से हो सकती है। सो ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। इंस्टाग्राम ने भी ऐसा कहा है, खुद मार्क जकरबर्ग ने भी इस बात को एडमिट किया है कि कोई ऐसे पर्टिकुलर कंटेंट है जिसे हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है या ऐसी कोई खराब चीज होती है, तो ऑटोमेटिकली हम उसको ऐसा कर देते हैं कि एल्गोरिदम उसको पुश नहीं करता और वो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाता। कई बार तो शैडो बैनिंग इतनी डेंजरस होती है कि वो कंटेंट सर्च में भी नहीं आता। जैसे अगर आप ट्विटर पे किसी को सर्च करोगे और वो इंसान शैडो बैन है, तो उसकी ट्वीट्स या वो इंसान भी ट्विटर की सर्च में शो नहीं होगा। या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर कोई इंसान कोई चीज़ पोस्ट कर रहा है, उसे आप सर्च करो, या आपके फॉर यू पेज या एक्सप्लोर पेज पर वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, वो जानबूझकर डाउन की जाती हैं। ये खतरनाक इसलिए भी होता है कि उस इंसान को पता नहीं होता कि वो शैडो बैन हो गया है, इसलिए वो नया अकाउंट क्रिएट नहीं करता और उस पुराने अकाउंट से ही ट्वीट करता रहता है और ये फिगर आउट करने की कोशिश करता रहता है कि मेरे को रीच कम क्यों मिल रही है। लेकिन ये जानबूझकर ये जो सोशल मीडिया कंपनी है ये उसको डाउन करती है, और वो चाहे गवर्नमेंट के प्रेशर से हो या चाहे अपने किसी स्वार्थ या मोटिव से हो। तो अब इंस्टाग्राम भी ऐसा टूल लाने वाला है। आपको पता होगा कि आप शैडो बैन हो गए, इसलिए आपको ज़्यादा रीच नहीं मिल रही। ये होता क्यों है? ये किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे आप अगर ऐसा कोई कंटेंट डालते हो जो उस प्लेटफॉर्म के हित के लिए नहीं है, या जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये इंटरनली उसको डाउन कर देते हैं। इसकी कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है, या ऑफिशियली ये लोग बोलते नहीं है कि शैडो बैन जैसी कोई चीज़ होती है कि हम जानबूझ के किसी का कंटेंट नीचे करते हैं या किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, बट ये इंटरनली चीज़ें हो रही थी। इस चीज़ को देखते हुए भारत के भी बहुत आईटी मंत्री या कोई है, उन्होंने कहा कि ये बहुत शॉकिंग है कि इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का कंटेंट पुश नहीं किया जा रहा और इंटेंशनली जानबूझकर मैनुअली डाउन किया जा रहा है, तो ये उस इंसान को पता होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे कुछ गलत कर रहा है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको अगेन आपका जो उसको कंटेंट है, जो भी उसका या जो उसका अकाउंट है, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया जाए या एल्गोरिदम उसको फेवर करने लगे। शैडो बैन जैसी चीज़ पहले सिर्फ किताबों में और थ्योरी में ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इलन मस्क की ट्विटर की जो ये सीक्रेट फाइल्स जो निकल रही हैं, इसके बाद ये चीज़ें अब दिख रही हैं कि वाकई में जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो नहीं है, इंटरनली कुछ और भी चल रहा होता है। ट्विटर के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। जैक डोर्सी जिसने ओरिजिनली ट्विटर बनाया था, उसका ये कहना है, इलन मस्क को उसने कहा कि भाई आप ऐसे धीरे धीरे करके फाइल्स मत डालो, आप एक साथ सारे सीक्रेट रिवील कर दो, हमें पता चले कि ट्विटर में आखिरकार बैकग्राउंड में चल क्या रहा था। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म तो ट्विटर को बनाना चाहता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी पोल भी खोल रहा है इलन मस्क, जिससे बहुत सारे लोग लपेटे में आ सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी है।
और फेसबुक पर भी ये चीज़ें होती हैं कि लोग शैडो बैंड हो जाते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिनकी ये चीज़ें सामने आई, किस तरह का कुछ हो रहा है। इसमें बाहरी लोगों के प्रेशर भी होते हैं और आवाज़ें दबाई जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट अब डिलीट भी हो रहे हैं ट्विटर पे। आपको मालूम होगा कितने बिलियन अकाउंट्स डिलीट कर रहा है इलन मस्क। और रीज़न ये दे रहा है कि भाई स्पेस बचाना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाना फ्री है। कोई भी लल्लू पंजू गंजू कोई भी आ रहा है, अकाउंट बना रहा है, कुछ भी पोस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हालांकि ये फ्री है, लेकिन भाई स्पेस तो लगता ही है ना। जब बिलियन लोग कुछ एक एक फोटो डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, और डेटा सेंटर्स वैसे ही भर रहे हैं, और ट्विटर के पास तो वैसे ही चलने के लिए अब लॉस में जा रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए अब जो इनएक्टिव अकाउंट है 1.5 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको डिलीट कर रहा है इलन मस्क। तो ये अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया कि ट्विटर फाइल्स एक्चुअली है क्या। सो जो इलन मस्क है वो 2 फ्रीलांसर्स जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करता है, और ट्विटर फाइल्स करके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पब्लिकली रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें बहुत सनसनीखेज जो न्यूज़ है, जो सीक्रेट्स हैं ट्विटर के, वो रिवील किए जाते हैं। इनको और आप जानकारी लेना चाहते हो या और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप ट्विटर पर जाकर पढ़ सकते हो, या गूगल पर सर्च कर सकते हो ट्विटर फाइल्स। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये ट्विटर फाइल्स क्या खुफिया जानकारी है, क्या पता लगता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में अगर आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ट्विटर फाइल्स है क्या, वहाँ क्या रिवील हो रहा है, क्या है। क्योंकि ये चीज़ें जनरल नॉलेज की होती है। टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक आप नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ भी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं ऐसी वीडियो भी मैं लेकर आऊँ तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।